स्प्रिंग फोर्स। आई होप आप सबने तो स्पाइरल शेप, वैसे स्पाइरल नहीं बोलते, हेलिकल। स्पाइरल को हेलिकल, स्पाइरल शेप। क्या आप लोगों को पता नहीं है स्पाइरल शेप क्या होती है? पता है आपको? ये होती है, और वो जो आप देखते हो ना उसे हेलिकल बोलते हैं। हेलिकल लोग बोलते गलत है, स्पाइरल बाइंडिंग करवा दो। हेलिकल है वो, शेप नहीं पता। ये हेलिकल शेप होता है, इसको बोलते हैं स्पाइरल शेप। खैर चलो, आपके काम का है। हाँ, तो स्प्रिंग्स अपने देखिए कैसी शेप होती है, हेलिकल। अपन बात करने वाले बच्चों, आइडियल। आइडियल अभी कंप्रेस कर या फिर खींच, जैसे छोड़ेंगे वापस अपनी ओरिजिनल, ओरिजिनल पोजीशन वापस गेन कर ले। अगर जैसे आप रियल स्प्रिंग बहुत जोर से, खराब हो जाता है। अच्छा, कहीं पे देखा है आप जिसको आइडियल स्प्रिंग पेन के अंदर, उसको आइडियल स्प्रिंग आपके अकॉर्डिंग? वैसे देखो 100% आइडियल तो, बट आप जनरली एक दो एग्जांपल ले सकते हैं। आपकी गाड़ी है ना, गाड़ी में जो शॉकर होता है वापस अपनी पोजीशन रिगेन कर लेता है, खराब हो जाता है, शॉकर भी खराब। देर के लिए आप उसे आइडियल मान, चलें आके। और मैंने जोर से खींच इस डायरेक्ट पर, तो मैंने एक्स डिस्टेंस, और एक बार कंप्रेस कर, सेम अगेन एक्स डिस्टेंस, दोनों टाइम मैंने तब मैंने इसको खींचा। एक बार यहाँ तक खींचा, और एक बार थोड़ा सा और ज्यादा खींचा। तो बताओ फोर्स कब ज्यादा? तो हम जितना ज्यादा एक्सटेंड, बात क्लियर है? सेम एक बार थोड़ा सा कंप्रेस किया, एक बार ज्यादा। जब ज्यादा कंप्रेस कर रहे हैं तब ज्यादा फोर्स में, बात तो समझ, हाँ ज्यादा हम इसका, उतना ज्यादा फोर्स। तब मैं डायरेक्ट एक बात बोल सकता, एफ फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है? बात बच्चे आप जरा सोचो यहाँ, अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट इस तरफ किया तो फोर्स कहाँ लगा रहा होगा? इस पे स्प्रिंग कहाँ फोर्स लगा रहा? अपोजिट। सेम कंप्रेस किया, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया है? लेफ्ट साइड। तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगा रहा है? राइट साइड। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, ऑब्जर्व कर रहे हो आप इस चीज? में यहाँ पर माइनस लगा, एफ इज प्रपोज, मतलब क्या होगा? डिस्प्ले डायरेक्शन उस, बताओ क्लियर होगा? प्रोपोर्शनलिटी आने के लिए लगाएं, एफ इज इक्वल वेयर के इज नोन स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, या फिर बच्चों इसको ऑफ, हर एक मटेरियल अलग अलग होगा, हर एक, ठीक है? बट आपको क्वेश्चन में वैल्यू अप टू चैप्टर 9। हाँ बेटा, आपको पहले का कुछ आता है? आवाज आ रही है?
ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? माइनस सिर्फ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हमेशा फोर्स जो होगा वो, फॉर्मूला इसका माइनस। माइनस सिर्फ हमें बता रहा है डायरेक्शन उल्टी रहेगी, किस तरफ फोर्स रहेगा उसके उल्टी डायरेक्शन में। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक के टॉपिक को, बट मुझे लगता है कि टॉपिक बहुत, अगर ये सीख चैप्टर समझ, टॉपिक का नाम डालो बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, FB डायग्राम। मैं पूरा एक क्लास इस टॉपिक को ये सीख गए तो चैप्टर आ जाए। देखो इसमें थोड़ा सा करना क्या होता है, हमें फ्री द बॉडी ड्रॉ द डायग्राम, यही करना होता है इसमें, फ्री द बॉडी ड्रॉ द डायग्राम। लिखो लिखो, जरूरी है, बहुत जरूरी है बॉडी। अच्छा, और भी फोर्सेस थे अपने पास स्प्रिंग के अलावा, अगर याद हो तो फ्रिक्शन, सारे फोर्सेस हम लोग अभी छोड़, एक एक करके जैसे टॉपिक पे आएंगे अब लिखते, पहले इन चारों फोर्स। सबसे पहला बहुत, एक मास पार्टिकल है बच्चों, स्प्रिंग से एक मास, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है मास। मैंने आपसे कहा कि इसका जस्ट बॉडी, मैंने यहाँ पर अलग, और बच्चों M, तो सबसे पहले एक चारों फोर्स, सबसे पहले तरफ लगेगा सेंटर ऑफ अर्थ, तो मतलब मैं यहाँ वेट की डायरेक्शन लग रहा है। सेकंड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन नेक्स्ट सरफेस, बाद अगला चलता है टेंशन। कब लगता है टेंशन? जब है ना, फिर टेंशन में पढ़ा था कौन सी डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द बॉडी, ऊपर की तरफ। okay? एक क्लास में देने, हाँ बच्चे, बॉल के सरफेस, स्प्रिंग जो है बॉल के सरफेस, बॉडी डायग्राम, लॉक को बॉडी को बिल्कुल फ्री अलग से बना। अब ये सरफेस टच हो रहा होगा ना, यहाँ पर जरूर तुम बॉडी की बनाते ना, यहाँ पर बोलते, और ऊपर हाल के लिए मैं आपको नहीं, अपनी बॉडी टच। आई होप फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर।
ब्लॉक एक ड्रॉ द फ्री, ट्राई करो एक बार। या तो कैपिटल एन और कुछ नहीं, बेटर है कैपिटल एन। अरे वाह शाबाश, थोड़ी सी गलती, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम है तो अनाउंस पढ़ के आना। या तो फिर उस जाते ही पढ़ा होगा, उसके बाद पढ़ा, आज पढ़ा है। नियरेस्ट हो, अपरिचित, नॉर्मल रिएक्शन हुआ लेगा। हाँ गुड़िया, अब बेटा कुछ, अरे वाह यार शाबाश, था यार, गुड। सब लोग नियरेस्ट थे, अच्छा लगा मुझे देख। चलो वापस करते हैं। सबसे पहला काम क्या है बच्चों, द बॉडी, बॉडी फ्री कर दें। यहाँ पर रख दिया मैंने M1 और यहाँ पर रख दिया बच्चों। अच्छा एक और बात, अपन इसमें हमेशा जो भी लगाएंगे बच्चों सेंटर, अब आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहो तो मैं इतना कि दीज ऑल फोर्सेज आर एप्लीकेबल सेंटर ऑफ मास। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा ब्लॉक बनाऊँ, मैं एक डॉट बना के भी सब, ठीक है, ज़रूरी नहीं है पूरा ब्लॉक बना। अब ये क्या होता है, क्यों बना रहे हैं ऐसा, ये अपन बताएगा रोटेशन, ठीक है। तो अभी के लिए तो बच्चों सबसे पहले क्या इस पे वेट लग रहा होगा, सर बिल्कुल वेट लग रहा होगा, कितना वेट लग रहा होगा, क्या टेंशन लग रहा होगा, रस्सी है ही नहीं, रस्सी नहीं है। क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस है मन का, कहाँ है, नीचे, मतलब अपना नॉर्मल रिएक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टूवर्ड्स द बॉडी, पढ़ा था, मतलब कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ बना दिया, और इस नॉर्मल रिएक्शन का नाम दे दिया बच्चों N1, चलेगा। फिर दूसरी बॉडी के लिए देखते हैं क्या इसका वेट होगा, कितना, M2G, कहाँ लग रहा होगा बच्चों, सेंटर ऑफ अर्थ के, क्या इसमें नॉर्मल रिएक्शन होगा, किस तरफ, एक्चुअली में देखो दो कॉन्टेक्ट सरफेस, दो नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टेक्ट सरफेस, तो मान लिया अर्थ इसको नॉर्मल रिएक्शन, वो क्या दे रही है ऊपर की तरफ, हाँ N2 नाम दे दिया मैंने, लेकिन एक रिएक्शन ऊपर से भी तो मिल रहा है इसको, क्या मिल रहा होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट, जितना एक्शन ऊपर किया उतना ही इसको भी मिलेगा, मतलब ऊपर इसने कितना रिएक्शन फोर्स दिया था बच्चों N1, ये भी कितना मिलेगा N1, क्या करोगे प्लस कर दोगे, प्लस N1, प्लस को किया बच्चों, क्योंकि इस डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ,
ऐड कर दो। ठीक है, बस इतनी सी मिसिंग कुछ बच्चों का रह गया था और प्लस नहीं लगा। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दीवार पे बच्चों एक ब्लॉक चिपका दिया मैंने, का मास m, दीवार पे चिपका हुआ है। वेरी गुड बेटा। अरे वाह यार, तुमने भी क्या बनाया, गुड। बहुत बढ़िया। बस फ्री बॉडी डायग्राम में वॉल बनाने, बॉडी को बहुत बढ़िया। तो वन, मुझे लग रहा है मतलब सी बना इसमें नॉर्मल रिएक्शन। पालक आप ट्राई नहीं कर रहे, हाथ हटाओ तो। अच्छा ये बताओ, आप कॉमन सेंस, इस ब्लॉक पे वेट कहाँ लग रहा हो? अर्थ के सेंटर तरफ। अर्थ के सेंटर तरफ, अर्थ तो हमेशा नीचे खींचती है ना, अर्थ कहीं और इधर उधर थोड़ी चाहिए, वो तो नीचे ही लगे, नीचे की तरफ लगाओ mg। और नॉर्मल रिएक्शन के लिए रूल था बच्चे, जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस होता है उससे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो दोनों तरफ हो सकती है, लेकिन टुवर्ड्स द बॉडी बनाना होता है। ठीक है, तो अब देखो वो डायरेक्शन कौन। गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखो, बहुत सिंपल था बच्चों। सबसे पहले फ्री द बॉडी, ये बॉडी फ्री किया हमने, mg कहाँ लगेगा बेटा? नीचे की तरफ, ये लगाया mg। और बच्चों नॉर्मल रिएक्शन देखो, कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर, कांटेक्ट सरफेस से दोनों ही हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर बट टुवर्ड्स द बॉडी। तो बॉडी की तरफ मतलब सिर्फ ये वाला, हो गया काम, नाम दे दिया, हो गया। ठीक, आ गई बात समझ? एक और क्वेश्चन दो। हाँ बच्चों, ये दो स्ट्रिंग्स के बीच में एक मास है, और ये वाला स्ट्रिंग, ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूल्स लगाने, जो रूल्स मैंने सिखाए वही रूल्स लगाना, कुछ भी नया नहीं करना। सिंपल है, कुछ भी नया नहीं करना, हाँ? कोई कंपोनेंट वगैरह मत तोड़ना, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जैसा है एज इट इज चिपका दो।
डायरेक्शन वो लगाए। गुड। आपने चलो देखो, सिंपली बच्चों पहले इसी डायग्राम के अंदर देख लेते हैं, फिर इसको अलग से बना लेंगे। देखो दो स्ट्रिंग है तो दो अलग अलग टेंशन को भी T1 मान लो। तो मान लेते हैं इस वाले में जो लगने वाला टेंशन वो T1 किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा? अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इधर मान लिया T1 लगा, और इधर क्या लगेगा बच्चों? T2। लगाना तो वही है, अवे फ्रॉम द। अब फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना। सबसे पहले देखो, mg लग रहा होगा नीचे वेट, ये लगा दिया mg। कोई कॉन्टेक्ट सरफेस दिया है क्या मैंने? तो कोई नॉर्मल रिएक्शन। एक टेंशन लग रहा है बच्चों, इसको नाम दे दिया T1। और एक टेंशन लग रहा है इधर की तरफ, जैसा था एज इट इज, ये हो गया T। क्या एंगल था इसका इसके साथ? एज इट इज। कुछ भी नया नहीं कर। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे अच्छी चीज़ अपना दिमाग लगाना है, और इसलिए टॉपिक अच्छा लग रहा हो। ठीक। और क्वेश्चन? और तो क्या ना फिर। एक मास है बच्चों m, इसको एक धागे से बांध रखा, स्फेरिकल बॉडी बॉल है, इसको मैंने धागे से बांध रखा। बांधने के बाद ये इसको टच कर रहा है, ठीक। तो इस बॉल के लिए अरे बॉल को टच कर, पहले स्फेयर बनाओ फिर वो बनाओ। क्यों बनाना चाहिए आप बताओ? सिर्फ 4 रूल्स हैं, 4 ही तो पढ़ा है मैंने। इसमें सिर्फ एक तो क्या ही याद करना है, mg आंखें बंद लगाना होता है, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी लगाना, नॉर्मल रिएक्शन। बहुत सही। टॉफी लाए नहीं होना। हाँ बच्चा, एक सेकंड। अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बस टेंशन दे रहा होगा। बहुत सही है। हाँ, आ गया समझ। बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबका सही हो गया, एक आध बच्चों ने थोड़ी बहुत गलती कर दी, बस सबका। कुछ नहीं करना, बॉडी को फ्री करो। ये क्या बॉडी फ्री, पिक्चू लग रहा होगा mg, कॉमन सेंस। नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द बॉडी और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब इधर। और बच्चों टेंशन जैसी स्ट्रिंग थी वैसे ही बना दो, इधर लगा दिया, बन गया। ठीक है, आ गया समझ। ये अवधारणाएं तुम लोगों के लिए लेकर चेंज कर रहे हो तुम। अच्छा तुम लोग आए थे तो कुछ क्वेश्चंस बने हुए थे इस पे, ठीक है? ध्यान ही नहीं दिया। सिंपल क्वेश्चन।
ये आसान आसान। तीन ब्लॉक को ऐसे धागों से बांध रखा था और एक फोर्स में मेरी तरफ से लगा रहा था एक्सटर्नल, तो एफ नाम से ही के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ हाँ, ये बीच में दो अलग अलग स्ट्रिंग। अब नहीं आ रहा है बच्चे समझ में? टफ तो नहीं लग रहा? हाँ, एफ कोई भी फोर्स है जो मैं लगा रहा हूँ, इसको एक्सटर्नल फोर्स एफ नाम से ही। हाँ बेटा, हाँ उस सरफेस पर। ग्राउंड पे रखा है, अंजलि लेके भाग रहा है इसको, तो फोर्स तो लगा ही रहा होगा। बना क्यों है? छोटी सी चीज, कोई जल्दी बात। हाँ बेटा, इस तरफ रस्सी नहीं, इस तरफ मैंने कोई स्ट्रिंग, इस तरफ एक फोर्स लगा, तो आप यहाँ पर सिर्फ एफ लिखो। इस तरफ M3 तरफ जो है ना, उधर फोर्स लिखोगे, उधर कोई रस्सी नहीं है, सिर्फ एफ लिखो। है तो टेंशन तो क्या उस बॉडी कोई? वाह यार, गुड। थोड़ी सी ये टेंशन, ये टेंशन है, ये तो फोर्स है, टेंशन। हाँ हाँ, कुछ चीज़ें अभी भी मिस है आपके में भी। ये चीटर पहले देख रही क्या सही कर दिया था है? आओ, ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी सी गलतियां कर दी सबने, बाकी सबका ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक्स है, वो मैं सही करवाता हूँ। हाँ बच्चे, ये रस्सी है ही नहीं यहाँ पर, मैंने ये नहीं बोला कि वो स्ट्रिंग, हो सकता है वो हाथ से पकड़, पॉसिबल है। तो यहाँ टेंशन नहीं, मैंने इसलिए स्पेशली बोल दिया दो अलग अलग स्ट्रिंग, मैंने इसका नाम लिया। ठीक, चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबने छोटी छोटी सी मिस्टेक्स की है, बाकी सब पहले इसी डायग्राम में क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। मान लेते हैं इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन, बच्चे T1 कहाँ कहाँ लग रहा होगा? अवे फ्रॉम द बॉडी, इधर भी लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा। सबने इसको अलग टेंशन मान, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होती है, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होती है, अलग अलग नहीं मान। क्लियर? सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। ऐसे ही इस वाले मान लिया बच्चे हमने T2, तो अवे फ्रॉम द बॉडी इधर भी लगा, अवे फ्रॉम द बॉडी इधर भी लगा, ये दोनों टेंशन। अब इनको सेपरेट करके बना दो। M1 को मैंने किया सेपरेट, देखो नीचे लग रहा होगा सबसे पहले तो M1G, नॉर्मल सी, क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है? हाँ सर, कॉन्टेक्ट सरफेस किधर की तरफ, कॉन्टेक्ट सरफेस ऊपर की तरफ लगेगा,
यहाँ पर लगा देते हैं, N1 बोल देते हैं। साथ में इसमें एक टेंशन फोर्स लग रहा है इस तरफ, हाँ, इधर लगा दिया। ये हो गया पहले वाले का, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं दिखा। नेक्स्ट M2 पे, हाँ बच्चे, तो लगा ना अभी, हाँ? स्प्रिंग पर ही लगाते हैं, तो फोर्स लगाते हैं, बट अवे फ्रॉम द बॉडी लगा, मतलब बॉडी से दूर। अपने देखो M1 में इधर की तरफ ही तो अवे फ्रॉम, सब समझ आगे ना। रामायण पढ़ने के बाद पूछते हो किसके पे। चलो सेकंड वाले ब्लॉक के लिए बनाए। ठीक, सबसे पहले क्या इसका वेट लग रहा होगा, कितना, M2G। टेंशन भी लग रहा होगा किस तरफ, दोनों तरफ है, ध्यान से देखो, दोनों दो साइड स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरफ कितना टेंशन, तरफ के टेंशन T2, और इस तरफ के टेंशन को T1। क्लियर। अच्छा, क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कौन, इधर की तरफ ऊपर, इसको अपन एक नाम दे देते हैं नया, N2, क्योंकि देखो मासेस दोनों अलग अलग। ऐसे तीसरे का बनाऊं, थर्ड वन, थर्ड वन में देखो बच्चा, मास वेट कितना लग रहा है, M3। क्या कोई टेंशन लग रहा है इसमें, इस तरफ, इस तरफ तो मैंने रस्सी नहीं, नहीं है, सिर्फ इस तरफ है टेंशन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों, तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा N3, और यहाँ पर बच्चों कोई फोर्स इस तरफ है, एक फोर्स दे रखा है इसने F, बाकी मेरे को कोई ऐसी कोई भी बात इसने नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, F बन गया फ्री बॉडी। ठीक है, क्लियर। कितने बच्चों का सही हो गया, प्रॉपर, प्रॉपर, अरे वाह यार, गुड गुड, बढ़िया यार। बस ये छोटी छोटी मिस्टेक से तो करते हैं, इसलिए मैंने बोला ना फ्री बॉडी डायग्राम सीखना। फिर यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाए बिना सीधे इक्विलिब्रियम, उसको गलत मान, पहले फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से आ गया ना, फिर पूरा चैप्टर आ जाए। ठीक, क्लियर। आगे चले नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब सॉरी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो पूरा एक ही टॉपिक चलाने के, कम से कम 20-30 क्वेश्चन कर लोगे तो आ जाएगा। अरे मजे इसमें, लग रहा है इंटरेस्टिंग चैप्टर, टेस्टी है, कहा था टेस्टी लगेगा चैप्टर। एक आसान सा, ऐसे कैसे बोल सकते हो मतलब, ये है मास M। अच्छा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, अभी अपन ने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा, तब तक मैं फ्रिक्शन के बारे में कुछ, देयर इज नथिंग लाइक फ्रिक्शन। ये एक मास पार्टिकल रखा हुआ है और एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। ठीक, तो आपको इसके लिए बॉडी डायग्राम बनाना, मास पार्टिकल। हाँ, रिप्रेजेंट करना पड़ता है वैसे, लेकिन अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये लास्ट के 3-4 क्वेश्चन तब करवाऊंगा एंगल, एक साथ सब चीज़ें सिखा दूंगा फिर हाँ, अभी आप लोगों को मतलब ये एंगल थीटा अगर दिखाना है, थीटा दिखा दो, वरना मत दिखाओ। अभी नहीं दिखाओगे तो भी मान जाऊँ, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप लोगों को इस पर सारे फोर्सेज लगाने आ जाए, कौन सा फोर्स किधर लग रहा है ये आपको पता हो क्या। अभी सही करवाएंगे ना, ऑलमोस्ट आप सही आ रहे हो, मतलब
ऐसा भी देखने में थिएटर देख रही है, देखो ये सही है। डर क्या निकल, नहीं नहीं नहीं, मैंने कंपोनेंट तोड़ने के लिए अभी नहीं कहा, मैंने कहा जैसा फोर्स आपको सिखाया है मैंने वैसा लगा दो कहानी का, कुछ भी एक्स्ट्रा अपना दिमाग मत लगाओ। अब ठीक है, वेरी गुड बच्चा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर मैंने ये चैप्टर अच्छे से ना सिखा दिया तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा, मैं सबका नाम बदल दूंगा। मैंने मेरा नाम नहीं बोला है। हाँ होते हैं कई बच्चे नहीं, फिर मैं से बार बार कितने नाम लाऊंगा, ये तुम्हारे नाम बदल दो। हो गया ना, चलो। देखो बच्चों, सिंपल आपको वही काम करना था जो रूल्स आपने सीखे। सबसे पहले क्या इसमें वेट लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। कहाँ लग रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये लगा दिया, यहाँ लगा दिया सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, ये हो गया क्लियर। दूसरा बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द बॉडी। परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब ऊपर भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, परपेंडिकुलर तो दोनों ही है। टुवर्ड्स द बॉडी वाला लेना मतलब ये वाला लेना, बन गया डायग्राम, सिंपल। ठीक है, इसी को फ्री करके चाहो तो बना दो, ठीक। मैंने इसमें बना दिया, आप लोग अलग से बना, ठीक है। आ गई बात समझ, हाँ या ना? किसी के मन में थोड़ा सा भी यहाँ तक संशय हो तो पूछो, कोई डाउट हो। हाँ तो ऐसे ही तो जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब ये आप जो सोच रहे हो ना सीधा, वो सीधा अगर मैं बनाता तो मैं ऐसा बनाता, इस सीधे ऐसा बनाता, ऐसा नहीं बनाया, तो मैंने इधर बनाया, इस सरफेस के ऊपर, कॉन्टेक्ट सरफेस। गुड वन, मस्त। क्या, यहाँ से लगाया, एक आसानी दूँ या टफ दूँ थोड़ा सा? चलो रहने दो, अभी आसान कर, अभी आसान कर, बनाओ इसके लिए बॉडी डायग्राम, अभी आसान आसानी कर, फिर धीरे धीरे। अच्छा इस चैप्टर में चाहे जितने डायग्राम बना सकते, लिमिटलेस है चैप्टर, लिमिटलेस, कोई लिमिट नहीं है दिमाग में क्या आइडिया अगर क्या डायग्राम बना दिया, आप लोगों के मन में आप, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, बिल्कुल सही है, गुड गुड। आज मेरे को लगता है दवाई खा के आए हो, आया ना चांदनी चौक से, इसको बोला था मैंने। हाँ, यही देखने के लिए तो पढ़ा रहा हूँ मैं, ये एमजी किधर लगाया है ये, डायग्राम देखने में छोटा सा लग रहा है ना, नहीं लग रहा? बताओ मुझे, बॉडी टेढ़ी कर दो, हाँ इसने किया सब कुछ ठीक ठाक है, बस बॉडी सीधी कर दी, मतलब अर्थ का सेंटर इधर बना दिया इसने, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन वैसे सब सही किया है, लेकिन सही कर दो, वैसा ही बना दो जैसा होता है, ठीक है। एमजी को ऐसे इधर लगा दिया है, बोला आरती टेढ़ी कर देते हैं, डायग्राम कौन टेढ़ा करेगा। हाँ जी, एम टेढ़ा लिख देने से बॉडी टेढ़ी, तो सीधा बना के एम टेढ़ा लिख दिया, फिर देखते हैं। ब्लॉक टेढ़ा नहीं बनाया आपने, उसको टिल्टेड ब्लॉक बनाया है, देखो ब्लॉक टेढ़ा नहीं है आपका, ब्लॉक ऐसा बना दिया, ये टिल्टेड ब्लॉक है, टेढ़ा ब्लॉक ये होता, इसको बोलते टेढ़ा ब्लॉक। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक ही बात है।
चलो मैं बनवाऊं। ऑलमोस्ट वैसे सबने सही। पर चलो लिख दे। नीचे लग रहा होगा बच्चों mg, इधर लग रहा होगा टेंशन T, और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा परपेंडिकुलर। हो गया था। अब इसी को अलग। हाँ, गेट आउट। ठीक है, आ रहा है समझ? मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं आ रहा? जैसे बोलेंगे वैसे आप खतरनाक क्वेश्चन दे दो। खतरनाक। ऑलवेज अपना जो नेचर बना के रखो ना, चैलेंजिंग रखो। ये एक अच्छा एटीट्यूड बता रहा हूँ। जैसे मैं बोलो ना खतरनाक क्वेश्चन दे दो, आंसर दे दो, दे। हमेशा एटीट्यूड इस तरीके का रखो। इस चीज़ से क्या होगा, खुद के अंदर ये चीज़ आएगी, क्या हम कुछ कर सकते हैं। क्या मैं कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन दे दूंगा, मैं पूछूंगा कि क्रायोजेनिक, हाँ नहीं दूंगा। मैं आपसे क्वेश्चन नॉर्मली यही पूछने, यही चार फोर्सेज लग। सिंपल क्वेश्चन। स्प्रिंग का अभी तक एक भी नहीं करवाया ना मैंने क्वेश्चन। मैं करवा दूँ ये वाला क्वेश्चन। एक बार स्प्रिंग के लिए पहला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करते हैं, करोगे? या आपको सोच, अभी आप सोचो, फिर जब मैं समझाऊँ। कॉमन सेंस की बात है, ग्रेविटी तो नीचे खींच रही होगी ब्लॉक को। ये खुद सोचो, एक स्प्रिंग को मैंने ऐसे टांग दिया, उसके नीचे मास लगा दिया, स्प्रिंग कंप्रेस हो रही होगी, फिर ले जाएगी ना। अपरिचित? चलो वेरी गुड, यही देखने के लिए तो पढ़ा रहा हूँ मैं। टेंशन लग रहा है इसमें, है स्प्रिंग में, स्प्रिंग में टेंशन लगा दिया। हाँ बच्चा। वो कह रहा हूँ, आप कब से नाखून खाने लग गए? मैं कब से लगे पड़े हो ऐसे? मेरे को लगा आदतें बदल बढ़ रही है, शौक जग रहे हैं। कहाँ खत्म हो रही है बेटा? मैंने सुबह कचरे गाड़ी में कूदते हुए देखा था आपको। जैसे ही घर के बाहर से इसके गाड़ी गुजरती है, स्वच्छ भारत का, घर वाले गेट बंद कर लेते हैं, वरना कूद जाएगी गाड़ी में। वही बना के सिखा, नहीं सिखा। टेंशन क्यों लगेगी, स्प्रिंग है तो टेंशन होगा ही नहीं। चलो एक एक बॉडी को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। सबसे पहले M1 को सेपरेट करूं। ये रखा बच्चों M। सबसे पहले क्या इस पे वेट लग रहा है, कहाँ? सेंटर ऑफ अर्थ, M1। एक टेंशन भी लग रही है क्योंकि स्ट्रिंग लगा हुआ है ना। किस तरफ लग रहा होगा बच्चों? ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम द, यहाँ पर लगा दिया मैंने। और एक स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स को हमें सोचना। यहाँ पर ये मास जैसे ही मैंने ये देखो, यहाँ पर तो स्ट्रिंग तो फिक्स है, स्ट्रिंग। दूसरा मास जैसे ही सस्पेंड किया मैंने, ये स्प्रिंग खिंच गई होगी, हाँ या ना? कंप्रेशन तो नहीं है। तो स्प्रिंग क्या कोशिश कर रहा होगा, खुद को वापस कंप्रेस करने की। मतलब अगर मैं ऊपर से देखूँ तो कहाँ खींच रहा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। वापस रीगेन करने की कोशिश करेगा ना अपनी पोजीशन को। ऊपर से तो कोशिश करेगा नीचे खींचने, और नीचे से कोशिश करेगा ऊपर खींचने।
कर रहा होगा स्प्रिंग। तो बस तो यहाँ पर देख लो कि ऊपर वाले ब्लॉक के लिए स्प्रिंग क्या कर रहा है, नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, मतलब इधर की तरफ। हम इसी के साथ प्लस कर देते हैं फोर्स ड्यू, ठीक है, या फिर आप के एक्स भी लिख सकते हो। ऐसे दूसरे के लिए करो, M2 के लिए। M2 के लिए क्या होगा बच्चों, नीचे लग रहा है M2G गेट आउट पर, और इधर लग रहा है FS फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, ऊपर की तरफ क्या और कुछ लग रहा है, नहीं, खत्म हो गया। देखो ये रस्सी तो बढ़ नहीं सकती आइडियल, इस मास के नीचे एक स्प्रिंग, ठीक है, अभी स्प्रिंग नॉर्मली टांग दिया मैंने, कोई मतलब, जैसे ही दूसरा स्प्रिंग दूसरा मास इस पे लगाया उसने वो खींचा होगा हाथ, क्यों खींचा, क्योंकि उसने MG लगा, नीचे खींचा मतलब इस हो गई एक्शन। अब वो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आने के लिए क्या कोशिश, दोनों तरफ से नीचे खींचने की कोशिश करेगी, ऊपर से किधर की तरफ फोर्स लगाया, जैसे कहाँ लगाया हो, तो इसके फॉर्मूले में के माइनस के एक्स मत लिखो, डायरेक्शन के लिए माइनस डिनो, फॉर्मूला क्या लिखोगे अगर लिखो, सिर्फ के एक्स, क्योंकि हमने डायरेक्शन लिखा। क्लियर, हो गया, आ गया समझ। माइनस एक्चुअली में उसका फॉर्मूला तब है जब आप बोलोगे फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब फोर्स प्लस का लिया तो एक्स माइनस, सिंपल सी बात है, उसका मतलब यही है ना, एक लेफ्ट जा रहा है दूसरा राइट है, एक प्लस होगा दूसरा, इसलिए। पर अपन पहले से डायरेक्शन लेकर चल रहे हैं, माइनस क्यों, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, थोड़ा सा और आसान आसान क्वेश्चन। इसी वाले क्वेश्चन में इस स्ट्रिंग को हटाकर स्प्रिंग, नंबर 10th हो जाएगा ये, तो इस स्ट्रिंग को हटाकर मुझे क्या लगाना है, बॉटल। ये वाले बच्चों का इतना अच्छा डायग्राम जादूगर की टोपी बनाई है, हेट, मास्क की जगह जादूगर का हेट बना दिया। स्प्रिंग कौवा ले गया, चल वो तो तौवा ले दिया। मैन, बस इसके आंसर में भी टेंशन हटा के स्प्रिंग फोर्स लगा दो, हो गया। अच्छा, ये देखो आप इसको इंडिपेंडेंट समझ, पहले तो ये समझ, ये क्लियर है, पहले मास ने स्प्रिंग दोनों तरफ से खुद को कंप्रेस, स्प्रिंग को थोड़ी पता है कि मुझे यहाँ से खींचा जा रहा है कि, वो तो दोनों तरफ से फोर्स लगाएगा खुद को कंप्रेस करने, वो दोनों तरफ से खुद को कंप्रेस कर, ठीक है, अब अलग, अरे वाह गुड, कमाल तल दी। चलो, आज सबने अच्छा बनाया, मुझे आज अच्छा लगा पढ़ाने में, आज सबका सही चल रहा है, बालक अब आपको भी आ रहा है अच्छे से, आ रहा है जी समझ में अब सबको, और आज खास तौर पे दो बच्चों को भी बिल्कुल सही आ रहा है समझ, ठीक है, रो नहीं रहे बच्चे, आपकी बात कर रहा था, इधर उधर क्या देख रहे हो। मैंने नहीं रुलाया, बच्चे रोने लग गए, एक्चुअली में मैंने पहले सोचा था, बुखार भी आ गया था,
इतना ज़्यादा पढ़ा दिया था क्या मैंने? नहीं तो कोई बात नहीं फिर। मैंने उसी टाइम के बाद सोचा, मैंने पूरे जेई के करवाए भी नहीं। मैंने तो छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था मैंने। मुझे दिख गया था कि अब ये रोने लग गए। तो मैं पहले सोच के बैठा हूँ कि अब आप लोग पहले उस लेवल पे पहुँच जाओ कि मैं वहाँ तक पढ़ा सकूँ। पहले उस लेवल तक जीना सीखो, फिर उसके बाद बात करेंगे। अभी तो मैं जेई पे जाऊँगा ही नहीं। हाँ, आप लोगों को जेई वालों को वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। उस टाइम आप लोगों के मज़े होंगे। बायो वालों को मुश्किल से 4 दिन में रोटेशन आप लोगों का ख़त्म हो जाए। 4 से 5, 4 से 5 दिन। हाँ। नहीं नहीं, रोटेशन में आप लोगों के तो मज़े हैं, कुछ आता ही नहीं है। इन लोगों के कम से कम 17-18 क्लासेस चलेंगी, क्योंकि इनके रोटेशन ही रोटेशन आता है। चलो, ये बेटा जब तक यहाँ है ना तब तक मज़े हैं इसके। वहाँ चले गए तो इसके पापा फिजिक्स के टीचर हैं। इस चक्कर में उधर नहीं जा रही। और मैं तो बड़ा स्मूथली बिना डांटे पढ़ाता हूँ। पापा के पास पढ़ने में एक्चुअली में मैं खुद के लिए मैं अपने अपने हिसाब से ये चीज़ समझता हूँ कि जैसे आप लोगों के सामने इतना बोलता हूँ मैं, और कुछ भी मेरे पापा अगर मेरे सामने खड़े होता, हाँ पापा, नहीं पापा, ठीक है पापा, इससे इससे ज़्यादा आगे कुछ होता ही नहीं है। पापा ने बोला बोल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पापा। ऐसी स्थिति है मेरी। पापा के सामने बहुत डर। पापा से एक ही सवाल होता है मेरा, मम्मी कहाँ है? एक ही सवाल बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मम्मी कहाँ है? जो भी बोलना होता है मम्मी को बोल दो, फिर मम्मी पापा तक पहुंचेंगे। वो ठीक है। हाँ, पापा से बहुत डर। जबकि ऐसा भी नहीं है पापा मेरे को मारते पीटते, बस डर लगता है। बस डर लगता है। बचपन में तो खैर मेरी हरकतें भी ऐसी। क्या हुआ कि मैं 3rd क्लास में था। उस टाइम रामायण आता था, सीरियल रामायण, जो अभी लॉकडाउन में आया था ना, वही सीरियल। 3rd में था, 2nd में था पता नहीं, और भी छोटा ही था शायद मैं। तो मैं रामायण सीरियल, उसमें अलग अलग तीर धनुष निकल, बड़ा मजा आता था देख। मैंने बनाया तीर धनुष, तीर के आगे आग लगाई और इसे छोड़ दिया। पड़ोस में आंटी सो रही थी, उनके कपड़ों में आग लग गई। वैसे मैं अभी तक पकड़ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया, लेकिन हाँ घर में मैंने बता दिया कि मैंने किया था। तो ये बस ऐसे मजा आया कि बनाया और छोड़ दिया। अरे ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम खूब किए हुए मैंने। एक बार क्या हुआ, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, मतलब मॉनिटर उसका खराब हो गया, पहले मॉनिटर वाले कंप्यूटर मॉनिटर खराब हो गया, टीआरटी मॉनिटर। तो कोई घर पे था नहीं, पापा दिवाली के टाइम के आसपास के, पापा बाहर गए थे। मैंने उसको खोल दिया, ठीक कर दिया, ठीक हो गया वो। हाँ कुछ चेंज किया, ठीक हो गया वो, उसकी स्क्रीन हो गई थी, ठीक हो गया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक हो कैसे गया। मैंने वापस खोला, मैंने देखा मैंने चेंज किया क्या था। फिर उसको वापस मैंने कुछ कुछ किया, फिर वापस चला, पटाखा फूट गया। हाँ नहीं करता था, मैं ये सब करता रहता था। एक बार ट्रांसफार्मर पढ़ के गया। हाँ ये बात है शायद 10th क्लास के 10th में टॉपिक आता था ट्रांसफार्मर का। घर पर जाके बनाना शुरू कर दिया ट्रांसफार्मर। और बना भी कैसा रहा था, 1 लाख वोल्ट से ऊपर का। अच्छा हुआ एमसीबी ट्रिप हो गई, नहीं तो मैं भी जाता और जो आसपास होता सबको निपटा देता एक साथ। 1 लाख वोल्ट का ट्रांसफार्मर बनाने गया था मैं। ऐसी उल्टी सीधी चीजें करिए, लेकिन हाँ कर करके मैंने सीखा बहुत कुछ है, फिजिक्स सीखी मैंने ये सब कर करके। हाँ, जो आप लोग एक टॉपिक पढ़ते हो सोलेनॉइड, सोलेनॉइड टॉपिक पढ़ा आप लोगों ने 10th में? क्या बना सकते हो आज? क्या हुआ? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मजा आता है ये सब करने में। कभी हरकतें किया करो, मजा बहुत आता है। ऐसे खूब सारी चीज की है मैंने। अभी आप लोगों को तो क्या क्या एग्जांपल दो, ऐसे उल्टे सीधे काम तो मैंने खूब किया। और अभी लाइव हूँ तो मैं ऐसा कर नहीं सकता, ठीक है? जब रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा तब कभी बताऊँ, ठीक है? कैसे बिजली का मीटर उड़ाते हैं, कैसे कैमरा उड़ा देते हैं। कैमरे उड़ाना भी आता है। हैकिंग अब तो खैर मेरे को उस लेवल की नहीं आती है, टाइम से छोड़। तो मैं सीखने में बहुत रहता था, बिजी रहता था। बहुत कुछ चीज़ें आती है। मैं सबसे ज़्यादा फेवरेट काम मेरा कुकिंग है। हाँ, क्या बना के लिया?
बिल्कुल बना। एक चीज आती है, एक चीज आती है, मानस रोहिणी जानते हो, उसकी खिचड़ी बना के खिलाऊं। कड़वी वाली नहीं थी बेटा, वो बहुत ज्यादा कड़वी वाली। एक और क्वेश्चन दूं? चलो आप लोग रिजल्ट लाओ पक्का, मैं मेरी तरफ से बढ़िया चीज को करके दावत लाऊं। रिजल्ट बढ़िया लाओ। दाल चावल नहीं खिलाऊंगा। दाल चावल खिचड़ी बना के नहीं खिला दूं? छोले कुलचे बस। पुली दिया बेटा, पुली लगा हुआ है। अच्छा पुली अभी मैंने एक भी नहीं करवाया क्या आप लोग? रुक जाओ अभी। कल दो चार पुली के क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर उसके बाद ये करवा। कल नॉर्मल पुली के क्वेश्चन देख लिया, अगले जगह आगे देख लेते हैं दूसरा। यहाँ पर ये मुझे क्या थ्योरी पढ़ के उसको अप्लाई करने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि बिजली के मीटर की रीडिंग, आप लोगों ने ये पढ़ा था, पैरेलल में अगर डायरेक्ट करंट ट्रेवल कर जाए रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। पढ़ा है ना ये? आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने अप्लाई कर दिया। कैसे? तो बिजली का मीटर होता है, तो ऊपर डायरेक्ट वायर जोड़ दो, ऐसा होता है। चार पॉइंट, ये एक न्यूट्रल, एक फेज इनपुट वाला, और ये आपके घर में जाता है आउटपुट वाला। आप यहाँ से एक वायर डायरेक्ट, जैसे मान लो ये फेज, दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो, आपकी बिजली का बिल हाफ हो जाएगा। कर मत देना, उड़ जाएगा। डायरेक्ट ट्राई मत करना, बट ये तरीका सही बता रहा हूँ, होता है, इससे हाफ हो जाएगा। करना मत। हाँ बिजली का बिल, अगर इसको उल्टा जोड़ दिया तो ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा जो आपके एरिया में लगा हुआ है, ये भी याद रखना। हाँ, अगर इसको उल्टा जोड़ दिया आप लोगों ने, फेज को फेज से नहीं जोड़ा, तो ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा आपके एरिया। फिर आप पे कम से कम 1 लाख की पेनल्टी तो लगेगी। क्या? तो नहीं चलेगा? नहीं नहीं, ट्रांसफार्मर सही नहीं होता, आग लग जाती। क्या? बेटा ये पता ऐसे चल जाएगा क्योंकि सबसे पहले आपके खंभे में आग लगेगी, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट, उस एरिया में रेंज में देख डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। और भी तरीके हैं, मैं बाकी के तरीके। पुराने वाले में तो बहुत सिंपल तरीका होता था, पुराने वालों में तो ऐसे मैग्नेट जाके चिपका दो उस पर, तो चलता ही नहीं था, मीटर ही बंद हो जाता था। अब तो डिजिटल मीटर हो गए, उसमें ये वाला तरीका, ये वाला तरीका ये कभी नहीं हटा सकते, पॉसिबल ही नहीं हटा पाना। जैसे मैंने खुद ने किया हुआ है इस हरकतें, और बताऊँ आप लोग, शायद ये वाला तो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, मेरे स्कूल टाइम पे जैसे सोडियम होता है, एक्सपेरिमेंट, दोस्तों दोस्तों के पॉकेट्स में डाल देता था, पानी में जाते आग लगती है, तो घर पे जैसे कपड़े धोते थे उसमें छेद हो जाते थे। क्या? नहीं नहीं, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। एक बार क्लोरोफॉर्म टेस्ट करवा दिया। क्लोरोफॉर्म टेस्ट मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं उसे, एक्चुअली में टीचर्स उसे जनरली करवाते नहीं है, फिर हमारी टीचर एबसेंट, तो हाँ बेटा, हाँ ये M3, तो हमारी टीचर एबसेंट थी, बच्चों में आपस में डिस्कशन हो रहा था, क्लास 12th की बात है, 11th या 12th, डिस्कशन हो रहा था, ये वाला टेस्ट तो हमने किया ही नहीं, मैंने बोला, मेरे को आता है, करवा दूँ? बोले हाँ। लास्ट में उसमें जैसे ही अपन एसिड डालते हैं, उस वक्त मैंने नाक पे रुमाल रखा और दिखा दिया सब, क्लोरोफॉर्म गैस रिलीज होती है, हालत खराब सबकी। हाँ हाँ कर दिए मैंने, साथ बेहोश। मेरे को क्या पता, जैसे बुक में लिखा था मैंने कर, आई एम इनोसेंट।
तो इन एप्लीकेशंस को एक्चुअली में करने से आप सीखते हो ना, कुछ अच्छा सीखते हो, मजा आता है। तो बेहोशी तो किया, क्या हो गया, मेरे को पता मरेंगे थोड़ी। श्योर फॉर्म 7 4 नहीं 7 हो गया। चलो चेक करते हैं अभी। गलती रिपीट। अरे गुड़िया आंसर निकालो, क्या हंसने में बिजी हो यार। नया नाम रखो, रख दूं? नहीं मैं देख रहा हूँ। चल गड़बड़ कर दिया। आ रहा हूँ बेटे। वाह, अब मुझे दे रहे हो? वर्ल्ड कप पकड़ के बैठे हो। आज मेरी शैतानियाँ याद आने लगी, तो मैंने छेड़ दिया ना। तेरे मुँह चेहरे पैसे टाइम नहीं मिलता। लगता है लाइफ का वो पार्ट, जैसे अभी आप लोगों को लग रहा होगा बहुत बोरिंग, काश बड़े, लेकिन लाइफ का वो जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो पार्ट है ना लाइफ का, ये एक्चुअली में सबसे बेस्ट पार्ट होता है। क्लास 11 से जो स्टार्ट होता है और आपके फाइनली ग्रेजुएशन तब तक का पार्ट आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट, इसमें आपने सब ज़्यादा मज़े किए। और मज़े एक्चुअली में असली मज़े ना यहाँ पर नहीं होते। मज़े जैसे आप लोग कॉलेज में जाओगे ना तब होंगे। हाँ दोस्त ऐसे नहीं मिले, दोस्त जो आपको असली मिलेंगे लाइफ के जो अच्छे दोस्त, वो 11 12 में मिले, उसके बाद दोस्त सारे मतलब, इस बात अच्छे वाले दोस्त नहीं मिले। अभी मिल गए, अभी से इशारे करे सर मतलब ही है तो। हाँ तो वो दोस्त अभी मिलेंगे आपको अच्छे, दोस्त कॉलेज में नहीं मिलते अच्छे। बट हाँ ये चीज़ ज़रूर होगी कि जैसे लड़कों में दोस्ती ऐसी होती है कॉलेज में कि हाँ भाई लड़ाई हो गई वो पहुंच जाएंगे, बस ये भी नहीं पता किससे लड़ाई, प्रिंसिपल से हुई है चलो उसको ही मारेंगे। कुछ नहीं पता। हाँ हाँ, तो उनका कॉलेज लाइफ खत्म हो गया। चलो ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों, वापस आ जाओ, वापस आ जाता है हमारी दुनिया में। बच्चों देखो ये सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग, सेम टेंशन, मतलब यहाँ जितना टेंशन अगर टी मान लेता हूँ तो यहाँ भी उतना ही टेंशन टी। यस और नो? सेम टेंशन होगा। अच्छा मैंने सेम स्ट्रिंग क्यों बोला, क्योंकि पुली पुली के आवेग है, इसमें बीच में कहीं पे मैंने नॉट या तोड़ा नहीं है, पुली के थ्रू गया है तो मतलब सेम स्ट्रिंग। इसमें नीचे लग रहा होगा M3G, ठीक, का डायग्राम अलग कर लेना। स्प्रिंग क्या कर रही होगी, नीचे खींच रही होगी ऊपर धक्का दे रही होगी? ऊपर, क्यों? ये मास जैसे ही सस्पेंड किया मैंने, ये मास तो नीचे एक्सपेंड, एक्सपेंशन हो गया तो कंप्रेस करने की कोशिश कर रही होगी ना, ऊपर से कैसा लगेगा? इस वाले में नीचे लगेगा, कहाँ पर, यहाँ पर,
एफ एस प्लस M1G, और इसमें बच्चे लगेगा ऊपर एस लग जाए। हाँ, टेंशन अलग अलग कर दी। नहीं, इसका गलत बोला था, आपका कब बोला मैंने गलत? आपको तो सही बोला था। नहीं, T1 कर दिया था ना यहाँ पर, T1 ये बाद में T1, आपने पहले पहले T लिखा था। ठीक है, आ गया समझ? दो क्वेश्चन और दूसरे टाइप के, वो वाला थोड़ी देर रुक के करवा, एक दो क्वेश्चन एंगल वाले पहले करवा देता हूँ आप लोगों को। चलो इसी को कर लेते हैं। देखो, सिंपली आपके पास एक दो चीजें तो पता है, लेकिन इस बार एंगल भी मेंशन करना है। ठीक है, अब एक नई चीज सीख रहे हैं अपन, एंगल मेंशन। देखो सिंपली इसका डायग्राम यहाँ पर इस तरफ होगा टेंशन, तो इधर भी टेंशन क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। इधर लग रहा होगा M1G टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और ऊपर लग रहा होगा बच्चों नॉर्मल रिएक्शन, तो इसको मैं नाम देता हूँ N1, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे लग रहा होगा यहाँ पर M2। बच्चों ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 90, तो ये वाला कितना एंगल कितना कहाँ कर रहे हो नालायक, 180 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाए? ठीक, अब ये 60 डिग्री और ये बच्चों 90 डिग्री अपने पहले ही बनाया था क्योंकि सर्किल है ना। तो टोटल एंगल की बात करूँ कितना हो गया ये वाला, 60 प्लस 90 दैट इज 180, लग रहे हो 150। बिल्कुल अपन को एंगल चाहिए, अभी मैं सॉल्व करना जब सिखाऊंगा ना तब अपन को एंगल की जरूरत पड़े। हाँ, M2G वाले फोर्स को नीचे खींचा मैंने, इस सरफेस के तो परपेंडिकुलर होगा अर्थ सरफेस, ये 90 डिग्री, ये एंगल पहले से 30, ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल के तीनों एंगल 30, इस एंगल को x मान लिया, x प्लस 30 प्लस 90, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। हाँ, पहले निकालनी अपन को, 30 प्लस 90 कितना हो गया बच्चे? 120, x माइनस 120, सॉरी 180 माइनस 120। तो देखो, जीरो में से जीरो गए तो जीरो बचा, 8 में से 2 गए 6 बचा, 1 में से 1 गए, ठीक है? इसलिए मैंने लिखा x। ठीक, ले लो क्या पत्ता? हाँ, दे चलते, वैसे कॉमन सेंस है, ये एंगल थीटा तो ये 90, सोचना ही नहीं, बट चलो कोई बात नहीं। ठीक, क्लियर हो गया ये? ऐसे बच्चों ये टेंशन और इसके बीच, टेंशन का और नॉर्मल रिएक्शन के बीच 90 डिग्री हो गया। अब ये तीसरा एंगल मुझे नहीं पता, निकालना है। ये 150, ये 90, टोटल 360 होता है, ये कितना हो जाए? कैलकुलेट 40। अच्छा, ये जनरली आपको 90, जब तक आपको एंगल नहीं दिया हुआ ना तो आप समझ पैरेलल है, अगर एंगल दे देगा तो अलग हो जाएगा। जैसे इस वाले में देख के आप कंफ्यूज, तो थोड़ा सा बनाने में मेरी प्रॉब्लम होगी। हाँ, गेट आउट। ठीक है, क्लियर? आगे चलें, थोड़ा सा टेस्टी क्वेश्चन के लिए मजा आ जाए, और क्या है। अभी वैसे टाइम है 15 मिनट, एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, पहले लिखवा देता हूँ। मैंने नॉर्मल रिएक्शन पढ़ाते टाइम एक क्वेश्चन दिया था, चलो छोड़ो। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था अपना? 11th और ये 12th? 12th 13th के लिए।
इसके लिए सारे फोर्सेस निकालने हैं आपको और उन फोर्सेस के एंगल निकाल। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है वैसे, बहुत और तो कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन भेज दो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, होमवर्क के लिए दे दूँ। मेरे को ऐसा याद है मैंने किसी बच्चे को दी है, लेकिन अब वो बच्चे ने वापस करी नहीं बुक शायद। किसके पास फ़ोन है आप लोगों में से? ग्रुप में है कोई बस फ़ोन हो? हाँ, ये सारी फोटो, इनमें सिर्फ आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। अब अलग, वो तो आंसर घर से लेकर के आओगे तब बताऊँ, अभी नहीं बताऊँगा। विद एंगल्स सारे आंसर चाहिए। हाँ, ये वाला तो अभी करो, होमवर्क के लिए तो एक ही दिया, 10 कुछ क्वेश्चन की फोटो भेज।
कॉपी भर भी गई। तो पढ़ रहे हो? पढ़ भी तो ऐसा। किया था क्या ज्वाइन? हाँ, सारे फोर्सेस और फोर्सेस के बीच का है। जैसे एक हर एक बॉडी पे जैसे M1 पे 4 फोर्सेस, तो 4 एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर 4 फोर्सेस लगे तो चारों फोर्स के बीच में एंगल क्या है? अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों से पूछता हूँ व्हाट इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली? क्वेश्चन नंबर 12 में फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली। अपन ने पहले ही मासलेस पुली बोला ही नहीं। होगा। इसका भी तो टेंशन होगा। एक नया नाम दे। ऊपर भी तो पुली अटैच है ना किसी। स्ट्रिंग, रॉड, कुछ भी। वो एक रस्सी बंधी हुई है ना, दीवार से थोड़ी पुली। कोई एक क्लिप कुछ तो किसी से तो टांगोगे। ये फटाफट सॉल्व करो और नेक्स्ट टॉपिक लिखो फटाफट, इक्विलिब्रियम। पर नेक्स्ट टॉपिक लिख लो पहले, इक्विलिब्रियम। अभी चेक। ई क्यू यू आई, EQUI LIBRIUM। आज के बाद अगर कभी स्पेलिंग पूछ तो बुरा कोई नहीं होगा। QUILIBRIU। केमिस्ट्री में पढ़ा था पिछले साल इक्विलिब्रियम। 10th में नहीं था तुम लोग इक्विलिब्रियम? एक चैप्टर तो मैंने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था। सबसे ज्यादा तुम लोग उसी चैप्टर में कल तमद ही नहीं आया तो। उसी में अगर एक बार सबसे समझ में आ गया ना तो फिर बहुत मजा है। जीओसी पे मेहनत बहुत चाहिए एक बार के लिए। एक बार समझ में आने लग गया ना तो आप लोगों की लाइफ अच्छी नहीं। वो बायो वालों की बहुत अच्छी होती है। बायो वालों की ऑर्गेनिक अच्छी, मैथ्स वालों की थोड़ी खराब रहती है। फिजिकल का वेटेज थोड़ी जाता है। 12th में पूरी सेकंड बुक ऑर्गेनिक एंगल नहीं आ रहा।
क्या होता है, हम धीरे धीरे जब एक टाइम लिमिट क्रॉस कर लेते हैं ना, तो हमारा दिमाग रिस्पॉन्स करना बंद कर, ऐसा नहीं है क्वेश्चन कर नहीं सकते, घर पे चल जाओगे 2 मिनट में हो जाएगा, यहाँ नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, उम्मीद है आप लोगों से। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, रुक जाओ मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो सिंपली इसमें बना रहा हूँ मैं डायग्राम, फटाफट देखते जाओ। मान लेते हैं यहाँ पर टेंशन टी, तो इधर भी टेंशन, ये स्प्रिंग में एक्सपेंशन हो गया होगा, तो ये इधर खींच रहा होगा एफ एस से, ये भी इधर भी खींच रहा होगा एफ एस। ठीक, स्प्रिंग फोर्स हाँ सेम वैल्यू, दोनों तरफ सेम ही लगाएगा ना, क्योंकि एक्सपेंशन बराबर है। आगे देखो बच्चों, यहाँ पर नीचे फोर्स लगा m1g, ठीक, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा n1 नाम दे देते, नॉर्मल रिएक्शन लगा n2, और नीचे लगा बच्चों m2g, यहाँ पर लगा m3, और यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन का नाम देते हैं बच्चों n3। तो कर लो, आसान है। अब देखो मैंने कॉमन सेंस से बताया था आप लोगों को, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस, ठीक, डायरेक्ट बताया था अभी, ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे बच्चों ये वाला एंगल इतने से देखें तो 60, और टोटल से देखें तो 90 प्लस 60, है ना, 90 प्लस 60 कितना होता है 150, बच्चों देख लो एक, 150। ऐसे इन दोनों के बीच का एंगल 90, इन दोनों के बीच का एंगल तीनों का सम करके निकाल लो 1, ठीक, क्योंकि यहाँ तक का एंगल 60 और उसके ऊपर इसका एंगल 90 है। हाँ, मतलब आप कहना चाहते हो यहीं तक का एंगल होना चाहिए था इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्प्रिंग के रेस्पेक्ट में बोलो, स्प्रिंग इसके पैरेलली तो है ना, तो पैरेलली तो, ऐसे बच्चों ये वाला एंगल 45, तो ये वाला एंगल सॉरी ये भी 45, ये टोटल बताओ 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 बोले तो 135, ये एंगल 90 डिग्री। तो बच्चों ये वाला एंगल बच कितना गया, नाइन्टी डिग्री। मैथ्स के बच्चे हैं हम, एंगल्स नहीं निकल रहे, जो नहीं हो वो भी मैथ्स पास करके आयो 10th क्लास में, डोनेशन दे के आयो, चौथी में 4 बार पास होने के लिए, है ना, कर लो नो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन चिपका दिए मैंने आप लोगों को, भेज दिया है। अब इक्विलिब्रियम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर फ्री कर देता हूँ, ये नेक्स्ट क्लास में वापस फिर से समझाऊंगा, अभी एक बार के लिए समझ, ठीक, क्योंकि मुझे पता है एक बार में आप लोगों को क्लास में समझ। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये अपन पहले ही पढ़ के आए हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तो हम पढ़ के आए ना, क्या कहता है, क्या लिखा था अपन ने, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स होगा तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, क्या पढ़ लिया तुम लोगों ने, पक्का। हाँ, मैं यही सोच रहा था कोई तो कंफ्यूज हो, मैं चेक कर रहा हूँ ना बेटा, सब पढ़ रहे हो थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो। तो बच्चों अगर किसी भी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स रहेगा तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये एक बार मैंने पढ़ा रखा है। और अगर बैलेंस्ड फोर्स हो तो जिस स्टेट ऑफ मोशन में है उसी स्टेट ऑफ मोशन में रह जाएगा, मतलब कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रह जाएगा, अगर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मूविंग। मैं उसी बात को वापस से समझा रहा हूँ, मतलब अगर किसी भी बॉडी पर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या क्या हो सकता है, तो मे भी हो सकता है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो, ठीक है, कि वेलोसिटी जीरो, और मे बी पॉसिबल कांस्टेंट वेलोसिटी भी, ठीक है। तो आप कभी ये मत सोचना कि एक्सेलरेशन जीरो मतलब बॉडी रेस्ट, एक्सेलरेशन जीरो मतलब बॉडी हो सकता है मोशन में हो विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बात क्लियर रहेगी। और एक्सेलरेशन हुआ तब तो वेलोसिटी, स्टैटिक डायनामिक, ठीक है।
थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मजे आए, मैंने कहा था आप लोग